पहली बड़ी खबर जो आ रही है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ना के बराबर टैरिफ करने पर सहमति बन गई है। दिल्ली पहुंचे अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के व्यापारियों को अफगानिस्तान आने और निवेश करने का न्योता देने आए हैं। हम उन्हें हर तरह की मदद देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस याचिका पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के एक नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। यह नियम पॉलिटिकल पार्टियों को 2000 रुपए से कम का कैश डोनेशन लेने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट में आयकर कानून की धारा 13A(D) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए PIL दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने पर सहमति जताई है। हालांकि इसके लिए उन्हें 1.6 अरब डॉलर के बैंक धोखाधड़ी मामले में बकाया राशि का 1/3 भुगतान करना होगा। संदेसरा बंधुओं के वकील ने बताया है कि वो लगभग 57 करोड़ डॉलर का भुगतान समझौते के रूप में करने को तैयार है। कोर्ट ने भुगतान की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय की है। यह आदेश भारत में बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के समाधान के तरीके को लेकर अहम मोड़ साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में पहली MBBS लिस्ट में 42 मुस्लिम छात्रों के चयन के बाद विवाद बढ़ गया है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया और 50 में से 42 सीट मुस्लिम समुदाय को देने का विरोध किया है। बीजेपी और कई हिंदू संगठन इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनकी मांग है कि श्राइन बोर्ड से संचालित संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बीजेपी ने LG से नियमों की समीक्षा की मांग की है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के बागी नेताओं पर कार्रवाई जारी है। आज 7 नेताओं को 6 साल के लिए दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते यह एक्शन लिया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक व्यक्ति की हत्या के बाद भाग रहे 2 अपराधियों को लोगों ने पकड़ लिया और पीट पर मौके पर ही मार डाला। इन हत्याओं के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। गंभीर प्रदूषण के चलते दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता पर चलेंगे, जबकि बाकी 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अस्पतालों, अग्निशमन सेवाओं, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के खतरनाक स्तर को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत की टीम ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर इतिहास रचा। PM मोदी ने टीम को विश्व कप जीतने की बधाई दी है। और गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारत मुश्किल में है। साउथ अफ्रीका के 489 रन के जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज यानसन ने 6 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की बढ़त के बावजूद फॉलो ऑन नहीं दिया।